सब कुछ डुबा दिया तो फिर अब अफसोस क्यों? कोई कड़ी नजर रख रहा है यहाँ आप पर। जहां जाओगे वहीं सफलता मिलने वाली है अब आपको। आपकी सफलता को लग सकती है किसी की नजर, सावधान। ये गलती अब दोबारा मत करना। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आए हुए एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सी किताब खुलने वाली है, कौन सा रहस्य खुलने वाला है, किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत अच्छा स्वास्थ्य अपनी ओर आप अट्रैक्ट कर पाए। हम सबकी कामना पूरी करें माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। बहुत सारे धार्मिक किताबें, मतलब कथा कहानियों की जो किताबें होती हैं, पुरानी होती है ना, गीता है, भगवत गीता है, या बृहस्पतिवार की कथा है, शुक्रवार की कथा, ऐसी कहानी, ऐसी कथाओं के बहुत सारे किताब, लेकिन सारे पुराने हो गए हैं, कुछ फट गए हैं, इसमें कुछ नए हैं, मिक्स करके काफ़ी सारा किसी ने जमा करके रखा है। काले पड़ रहे पन्ने। देखो, ये बुद्ध है, ये गुरु है। बुक को देखा जाए, ज्ञान की बुक है, यानी कि ये गुरु है। जो पन्ने खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, आपका बुद्ध खराब हो जाएगा। किनका घर है ये, ईमानदारी से मुझे जरूर लिखिए। सबको एक कार्टन में पैक करो और किसी नीम के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आ सकते हो। नदी की बालू में इसको अंदर दबा सकते हो, या इसको पानी में भी दबा सकते हो। जलाना नहीं है, धार्मिक चीजें जलाई नहीं जाती है। अगर बाहर जाना मुमकिन नहीं है आपके लिए, यही कारण है कि ये सब आपके घर में सड़ रहे हैं, तब मैं सबसे अच्छा उपाय बताती हूँ जो मैं करती हूँ, क्योंकि पॉल्यूशन भी नहीं फैलाना है, इनको बाहर भी नहीं फेंकना है। आप किसी टब में बहुत सारा पानी ले लीजिए और इन सारी धार्मिक किताबों को पानी में डाल दीजिए। 2 से 3 दिन होते होते सब गल जाएगा, सब भीग जाएगा, और इस पानी को पौधे में डाल दीजिए। घर की चीज़ घर में भी रह गई, और मान सम्मान के साथ विसर्जन कीजिए इनका। बुद्ध खराब हो सकता है। बुद्ध और गुरु की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा इस वक्त हमारी रीडिंग से जुड़ रही है, यानी कि 3 मूलांक वाले लोग इस वक्त जो भी जुड़े हुए हैं, या जिनकी संतान है 3 मूलांक की, जिनका भी बर्थ डेट 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख या 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के जातक है। गुरु हैं आपके स्वामी, बहुत पवित्र होते हैं आप लोग, बहुत पवित्र विचार आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छे, श्रेष्ठ करते हैं, अच्छा करते हैं, समझ कर बोलते हैं, ज्ञान है आपके भीतर। गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। 3 से क्या संबंध है आपका, यह भी मुझे ज़रूर बताइए। बुद्ध की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि 5 मूलांक के लोग भी जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, 5 मूलांक के आप जातक होते हैं, और आपके स्वामी बुद्ध हैं। बहुत अच्छे विचार, बहुत मीठी वाणी, चीज़ों को जोड़ना, रिश्तों को जोड़ना, चीज़ों को मैनिपुलेट करके, झूठ सच बोल कर भी किसी भी तरह से किसी चीज़ को बिगड़ने नहीं देना है, ये कला है आपके भीतर। बहुत बहुत बेहतरीन जीवन जीते हैं आप लोग। 5 मूलांक के लोग जो भी कनेक्ट है इस वक्त मुझसे, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए और बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। ऑलराइट, जब सब कुछ डुबा दिया तो फिर अब अफसोस क्यों? देखो, पहला डाउनलोड आ गया यहाँ पर। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। आपने बहुत कुछ डुबोया है, या आपने, या आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति जो आपके माध्यम से एनर्जी आ रही है, मुझे ज़रूर बताना। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, ये सीधा संबंध आपसे है, आपकी संतान से है, या आपसे जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एनर्जी यहाँ तक आ रही है। अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं किया आपने, सब कुछ डुबा दिया, अब माथे पर हाथ रखकर अफसोस कर रहे हो। क्या है ये? हो सकता है कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया आपने, जीवन भर की पूंजी एक साथ खत्म हो गई, डूब गई। चलो कोई बात नहीं, जब डुबा ही दिया, किसी से साझा नहीं की बात आपने, किसी से समझ नहीं लिया, तो फिर माथे पर हाथ रखकर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। जब डूब गई चीजें तो अब अफसोस मत करो। इस चीज से निकलना कैसे है, आगे जीवन में जीना कैसे है, ये सोचो। क्योंकि जब सब डुबा दिया, आपको कई लोगों ने रोका होगा, कई लोगों ने टोका होगा, आपने बातें छुपाई, नहीं बताया किसी को, चुपचाप से किया गया ये काम नुकसान कर गया आपका, चीजें डूब गई हैं। अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। ये डाउनलोड जो आ रहा है
थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी के साथ, यानी कि कुछ खत्म हुआ है आपका। हो सकता है आपकी लापरवाही से किसी रिश्ते को खो दिया आपने। कभी कभी अच्छी पत्नी मिल जाती है किसी लड़के को, लेकिन वो डिजर्व नहीं करता, उसको वैल्यू ही समझ में नहीं आई अपनी पत्नी की। एक ऐसी लड़की जो आपके जीवन को स्वर्ग बना देती, एक ऐसी पत्नी जो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देती, सवार कर रख देती आपका जीवन, लेकिन आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी। वो रोई तड़पी, आपके घर में समझाने की कोशिश की, उसने सारा एफर्ट लगाया, लेकिन आपने उसकी कीमत नहीं समझी। समय बीता और ये रिश्ता खत्म हो गया। अब जब चली गई और तब समझ में आ रहा है कि क्या थी वो। ये डाउनलोड हमें ये बता रहा है कि जब जो चीज़ हमारे सामने होती है हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, और जो चीज़ हम खो देते हैं तब उसके लिए तड़पते हैं। और ये हर इंसान के साथ होता है, चाहे मामला कोई भी हो, पैसों का हो, रिश्तों का हो, इंसान का हो, सामान का हो। ये मामला हर इंसान के साथ लागू होता है कि जब भी जो चीज़ हमारे बहुत करीब होती है, बहुत नज़दीक होती है, आसानी से जिस चीज़ को हम प्राप्त कर लेते हैं उसकी वैल्यू नहीं समझते, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। और अब जब वो चीज़ दूर हो जाती है हमसे, तब हमें उसकी कीमत का अंदाज़ा होता है। तो जब सब डुबा ही दिया तुमने तो अफसोस क्यों। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मेरे साथ ईमानदारी के साथ अवश्य साझा करें, क्या बात है, क्या खोया आपने, क्या है जो खोने के बाद अब अफसोस हो रहा है आपको। कोई कड़ी नजर रख रहा है आप पर। देखो दूसरा डाउनलोड यहाँ आ गया है, जिनके लिए भी है मुझे जरूर बताइए जो चीज मैं बताने जा रही हूँ। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप पर रखी जा रही है कड़ी नजर। कड़ी नजर, नजर और कड़ी नजर में बड़ा अंतर है। नजर रखना, चलो माता पिता भी अपने बच्चे पर नजर रखते हैं, क्या कर रहे हो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ छुपा तो नहीं रहे, गलत गलत संगति तो नहीं है, ये नजर रखना है। लेकिन अगर आप पर रखी जा रही है कड़ी नजर, अर्थात शत्रु है, अर्थात शत्रु है हमारा, हमारी दिनचर्या देख रहा है, हमारी नित्य क्रिया देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों सफलता हमें मिल रही है, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। अगर हर एक चीज पर कोई रख रहा है अपनी कड़ी नजर, फिर उसकी मनसा समझनी होगी। देखो शत्रु बाहर के भी होते हैं और शत्रु घर के भी होते हैं। अगर कोई दिन रात आप पर कड़ी नजर रख रहा है तो ये मुमकिन है कि आपके घर का कोई सदस्य है, आपका खुद का भाई, खुद की बहन, पत्नी खुद की, या कभी कभी किसी औरत पर नजर रखता है उसका खुद का पति। उसका खुद का पति पीछा तक करता है कि कहाँ जाती हो, कोई बात नहीं होती है, बेवजह का शक करते हो। यहाँ पर कोई है जो कड़ी नजर रख रहा है। कभी कभी सास कड़ी नजर रखती है बहू पर, किससे बातें कर रही थी, छत गई तो क्यों गई, बाहर गई तो कितनी देर क्यों लगी, है ना, चार लोगों को बोल देती है जरा नजर रखना इस पर, बड़ा गलत बात होता है। यहाँ पर भी आप पर कोई कड़ी नजर रख रहा है, क्या है मामला मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। और अगर कड़ी नजर आप पर रखी जा रही है तो कभी भी ये नुकसान दे सकता है आपको, ये इंसान कभी भी घातक सिद्ध हो सकता है आपके लिए। संभल कर रहे, अलर्ट रहे। यूनिवर्स इस वक्त गाइड कर रहा है आपको कि ऐसे लोग से ही कोशिश करें कि आप अपने जीवन में दूर रहें। जहां जाओगे वहीं मिलेगी सफलता। देखो कितना खूबसूरत नेक्स्ट डाउनलोड आया है आपके लिए। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, आप मेल भी हो सकते हो और आप फीमेल भी हो सकते हो। मिलने वाली है बहुत बड़ी सफलता, और एक सफलता नहीं, ये डाउनलोड ये नहीं बता रहा कि अचानक से आपको किसी काम में सफलता मिलेगी, नहीं, जहां जाओगे वहीं सफलता मिलेगी। यानी कि यहाँ से भाग्य बदलना शुरू हो रहा है आपका, यहाँ से किस्मत खुलने वाली है आपकी, यहाँ से अच्छे दिन प्रारंभ हो रहे। कहते हैं ना हम बड़े बड़े महीनों से, बड़े सालों से कड़ी परिश्रम कर रहे, कुछ नहीं मिल रहा हमें, फिर भी हम अपना धैर्य नहीं खोते हैं और आराम से मेहनत कर रहे होते हैं। तो आखिरकार वो समय आ ही जाता है कि जब हमें मिले हमारे परिश्रम का, हमारी मेहनत का भरपूर फल। अब आपको मिलने जा रही है आपकी कड़ी मेहनत का भरपूर फल। और अब ये जो प्रारंभ हो गया ना आपको पुरस्कार मिलने का समय, फिर जहां जाओगे वहीं सफलता मिलेगी। जहां जाओगे, जिस भी कार्य को करोगे, कई ऐसे सफल इंसान हमने अपने जीवन में देखे, हमारे आसपास है, कि जो जो काम करता है उसी में सफल हो जाता है ना। और कहीं कोई कड़ी मेहनत कर रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सब समय है, हमारे कर्म जब हमें फल देने लगते हैं तो फिर आप उस वक्त कुछ भी करो आपको उसका फल मिलता है। तो यहाँ पर भी किसी के कर्म अब बहुत पॉजिटिव फल देने वाले हैं। अब आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, जो चीज करोगे उसमें आप जीत जाओगे, हर चीज में खुशी मिलेगी। अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा आपके लिए।
देखो, जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे ज़रूर बताना, मैं बहुत उत्सुक हूँ इस खुशी को सुनने के लिए। किस चीज़ में मिल रही है आपको सफलता, क्या है जो आप पर बरसने वाला है। ऑल राइट, देखो बहुत सारी सब्जियों के छिलके आंखों के सामने आ रहे हैं, यानी कि सब्जी कोई बहुत सारा छील कर छिलके रखे, सब्जी नहीं है यहाँ, सिर्फ छिलके जमा करके रखे हैं। होता है ना, बहुत सारे फल सब्जियों के छिलके जमा कर को पौधे में डाल दो, शायद आप भी पौधे में डालते हो, या आपके घर कोई पशु हो खाने के लिए आपने रखा है। क्योंकि सब्जियों के छिलके आंखों के सामने आ रहा है, एनर्जी सीधा कनेक्ट हो रही है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है। बुद्ध है ये, बुद्धि ही है। आप इसको कभी भी गलत जगह पर कहते हैं, सब्जियों के छिलके मत फेंको, फलों के सब छिलकों को सड़ने मत दो, मित्रों के साथ संबंध खराब होता है ना, ये बुद्ध है। सबसे अच्छा है किसी भी पशु को ये खिला दे, नहीं तो पेड़ पौधे में डाल दे, है ना। एक जगह जमा कर दो, थोड़े समय के बाद वो खाद बन जाता है, पेड़ पौधे में डालो, खूब सुंदर फूल और फल होते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है आपके घर की, जिनका भी घर है एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है। कोई मजबूत व्यक्ति है आपके घर में जिसके कदम बहुत भारी है, जिसका ऑरा इतना भारी है कि उनके रहते कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। घर आपका पॉजिटिव है, जिनके भी घर से ये सब्जियों के छिलके वाली एनर्जी आ रही है, घर बहुत पॉजिटिव है आपका। और मैंने कहा ना, एक इंसान कोई है आपके घर में ऐसा, पुरुष भी हो सकता है और मेल फीमेल भी हो सकती है, और इतना मजबूत है कि नेगेटिविटी आपके घर में नहीं जाती है, इतने मजबूत कदम है, यानी कि कर्म अच्छे हैं उनके, है ना। जरूरी नहीं वजन में कोई ज्यादा हो तो वो भारी होता है, हो सकता है बहुत पतले दुबले इंसान हो, लेकिन कर्म उन्होंने इतने अच्छे किए हैं, ऑरा इतना खूबसूरत मजबूत है, पॉजिटिव है कि नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। घर आपका पॉजिटिव है, बहुत प्यार बहुत आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा बनी रहे आप पर, आपके घर पर। नेक्स्ट डाउनलोड, किसी की नज़र लग सकती है आपकी सफलता पर, थोड़ा कम बोला करो। देखो बहुत सुंदर डाउनलोड और बहुत अच्छी बात है। अगर ये डाउनलोड आपके लिए आया है, मेरे साथ अवश्य साझा करें, बिना मतलब बोला मत करो ना अपने बारे में। मैंने अभी ये परीक्षा दी है, देखो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो निकाल लूंगा, फिर तुम अपनी सोचो। हाँ, मैंने तो तैयारी कर ली है, नेक्स्ट ईयर मैं विदेश हर हाल में जाऊंगा, पैसे की व्यवस्था हो गई है। ये बोलना जो है ना, ये कम करो, कम करो ये बोलना। किसी की नजर लग सकती है आपकी सफलता को, ऐसा काम रुक जाएगा जो काम होना चुटकी बजाकर था। आप सोच भी नहीं सकते, जिस काम को आप बाएं हाथ से कर ले, जिस काम को आप पलक झपकते कर ले, वो काम आप नहीं कर पाएंगे। ऐसी नजर लग सकती है आपकी सफलता को, जरा कम बोला करो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जहां तहां बोलकर तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, कहीं कहीं बोलकर तुम नेगेटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। किसी की दुकान अच्छी चल रही है तो वो हर जगह बोलने लगे, देखो मैंने नई दुकान की, बहुत अच्छी चल रही है, कितने ग्राहक आते हैं, लो अब मक्खी मारो बैठकर, है ना। बोला कम करो। ये जो हमारे कर्म होते हैं ना दिनचर्या के, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपनी दुकान रोज खोल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारे कर्म है दिनचर्या के। ये जो हमने साध लिया ना, अपनी साधना को किसी के साथ मत साझा करो। साधना को नजर लग जाती है, रोजी रोटी को नजर लग जाती है, खुशियों का नजर लग जाती है। बहुत अच्छी पत्नी मिल गई आपने सब जगह बात करने लगी, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल रखती है, सुबह से उठ के सारा काम करती है। कुछ दिनों के बाद आपके मुंह से शिकायत निकलने लगी, पत्नी मेरी ठीक नहीं है, मेरी बात नहीं मानती है, कोई काम नहीं करती है, पता चले कि नजर लग गई, है ना। रिश्तों का मुड़ जाता है मुंह, तो थोड़ा कम बोला करो, आपकी सफलता को नजर लग सकती है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ा सा संभल कर बोलो, अपनी साधना पर ध्यान दो ना, बोलने पर ध्यान मत दो। ऑल राइट, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड, ये गलती दोबारा मत करना। यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं इस वक्त। जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जिनसे रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। कुछ है जो आप दोबारा करने जा रहे हो, लेकिन ये गलती है। एक बार किया आपने, नुकसान हुआ आपका, फिर जा रहे हो करने के लिए। एक बार जिस पर विश्वास किया उसने सब कुछ डुबा दिया, फिर बहुत साल हो गए, फिर चले उसी पर विश्वास करने, फिर डुबा देगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं दोबारा ये गलती मत करना। तुम कितना रोए थे, कितना पछताए थे, कितना माथे पर हाथ रखा था तुमने, भगवान के आगे हाथ जोड़ा था, समय से कहा था कि एक बार फिर मुझे मौका मिले तो मैं ये गलती सुधार दूं। आज फिर उसी गलती की ओर मुंह मोड़ रहे हो आप। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं दोबारा ये गलती मत करना। ये इंसान की प्रवृत्ति है, हम भूल जाते हैं कुछ दिनों के बाद, हमारे तकलीफ के दिन, हमारे आंसू के दिन, जो हम पछताए थे उस बात को भूल जाते हैं और फिर पछताने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना।
यूनिवर्स आपसे कह रहा है जो करने जा रहे हो बहुत सोचो समझो, 4 लोगों से मशवरा लो, समझ कर करो। जहाँ पैसे लगा रहे हो समझ कर लगाओ, जिस चीज़ को खरीद रहे हो समझ कर खरीदो। किसी का हाथ थाम रहे हो तो भी समझो, देखो परखो तुम्हारा जीवन साथी बनने लायक है या नहीं। ऐसे ही मत थाम लो किसी का हाथ, जीवन नर्क हो जाएगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं दोबारा ये गलती मत करना। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, यूनिवर्स ने आपको कुछ अलग बनाया है। आप जो कर सकते हो कोई अन्य नहीं कर सकता। आप जितने सुंदर हो, आप जितने गुणी हो, आप जितने दक्ष हो, कोई अन्य नहीं है। अपने मूल्य को समझो, आप बहुत अच्छे हो, आप श्रेष्ठ हो। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।